साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की एक नई खुशखबरी जो कि स्टाफ नर्स वैकेंसी 2032-23 की ये है और इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, और ये परमानेंट वैकेंसी है। ये वैकेंसी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपके कहाँ पर है? सैफई इटावा। इटावा कहाँ पर है? यूपी में। ये वहाँ की वैकेंसी है और इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट, चाहे किसी भी स्टेट का हो चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, वो पूरे कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। किसी भी प्रकार की कोई इनके ऊपर पाबंदी नहीं है। अब शुरुआत करते हैं इस वैकेंसी में कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसमें क्या योग्यता चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, परीक्षा तिथि कब है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। सबसे पहले तो बताते थे कि आपकी ये वैकेंसी है कौन से डिपार्टमेंट की, जो कि यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की है। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 220 पोस्ट है। ऑफिशियली वेबसाइट इसका ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। जो वेबसाइट है आपकी इसके सामने ये दे रखी है, www.upums.ac.in। इसके माध्यम से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि इसकी एप्लीकेशन की डेट क्या है, यानी कि फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं आज की डेट जो 20 जनवरी 2023 है। आज से वैकेंसी आई है और आज ही से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो अंतिम तिथि यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी 2023 है। यानी कि कुल मिलाकर आपको कितने दिन दे दिए गए हैं? लगभग 20 दिनों का टाइम पीरियड दिया गया है फॉर्म भरने का। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देते कि ये जो आपकी एप्लीकेशन डेट और लास्ट डेट है वो आप इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और जो यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि उनके घर बैठे वैकेंसी घर के पास में उनको जॉब मिलने वाली है। और लगभग आपकी इसकी एग्ज़ाम की डेट है अभी इसमें नहीं बताई गई है, कब तक आपकी एग्ज़ाम की डेट रहने वाली है वो हम आपको जल्द ही नोटिफाई कर पाएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको यहाँ पर जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, अगली बात इससे रिलेटेड है कि ये जो वैकेंसी है तो इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन की जो फीस है वो क्या रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी वाइज इसके लिए अलग अलग फॉर्म की फ़ीस रखी गई है। अगर कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसकी जो फीस है 2360 रुपये है। यानी कि फ़ीस तो 2000 रुपये है, लेकिन 360 रुपये 18% GST लग के 2360 रुपये जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है, और जो OBC या फिर EWS कैटेगरी के हैं तो उनके भी 2360 रुपये हैं। अगर SC ST के कैंडिडेट हैं तो उनकी 1416 रुपये हैं। तो ठीक है, ये फीस है आपकी कैटेगरी के अनुसार। ये फीस आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपकी कटेगी। ठीक है, अगली बात यह है कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। क्या GNM वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है? हाँ बिल्कुल, GNM वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उनको उनके साथ में 2 साल का हॉस्पिटल, जो 50 बेडेड हॉस्पिटल होते हैं उनका 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। ठीक है, और उसके साथ में BSc नर्सिंग में किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस की नीड है वो नहीं है। पोस्ट BSc में भी किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की वो नीड है वो नहीं है। ठीक है, तो केवल GNM वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर का। और जो BSc और पोस्ट BSc है उनके लिए किसी भी प्रकार की एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, उनको डायरेक्ट है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगली बात है कि क्या इसके लिए आउट ऑफ यूपी की जो कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल है क्या? हाँ बिल्कुल, ये वैकेंसी एक प्रकार से सेंट्रल लेवल की है। यानी कि यूपी के अंदर जो यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ की वैकेंसी है, लेकिन इसके लिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन INC के माध्यम से हो या फिर किसी अदर स्टेट में उनका नर्सिंग काउंसिल के अंदर फॉर्म भरते टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यूपी का जरूरी नहीं है, यूपी के है तो उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं है तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। चाहे किसी भी स्टेट का हो उसके लिए आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, चाहे आप यूपी के हो या नहीं हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगली बात है कि इसमें आपकी जो सैलरी है वो क्या मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर सैलरी आपने देख ली है लेवल 7, इसके अंदर जो पे मैट्रिक्स है आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये। यानी कि कुल मिलाकर जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस की जो सैलरी है एम्स वाली सेम सैलरी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। और तमाम सारी जो फैसिलिटीज़ एम्स के अंदर मिलती हैं वो तमाम आपकी सैलरी के साथ में अदर जो बेनिफिट्स है वो सारे के सारे आपको इसमें मिलने वाले हैं। यानी कि आपके शुरुआत के महीने में ही आपकी लगभग 80,000 रुपये की सैलरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में आती है कि इसकी जो पोस्ट हैं वो कैटेगरी वाइज क्या क्या रहने वाली है। तो टोटल पोस्ट तो आपको मैंने बताया कि 220 पोस्ट हैं, जिसमें SC कैटेगरी की 46 पोस्ट है, 4 ST की, 60 पोस्ट है OBC की और 22 है आपकी EWS की। टोटल आपकी जनरल की जो पोस्ट है 88, यानी कि ये सारी मिलाकर जो पोस्ट है आपकी 220 है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर याद रखनी योग्य रखेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये सीटें हैं इन सीटों का वर्गीकरण करते हुए 80% सीटें वो किसके लिए रिजर्व है? फीमेल कैंडिडेट के लिए, और 20% मेल्स के लिए सीटें रिजर्व है। यानी कि जो एम्स के अंदर 80-20 का रेशियो है वो यहाँ पर लागू किया गया है। ठीक है,
और जो सीटें हैं वो उनका रिजर्वेशन भी अलग अलग क्लासीफाई किया गया है कि अगर कोई SC/ST के जो कैंडिडेट है, OBC के है, EWS के है, तो उनको कैटेगरी वाइज जितना भी रिजर्वेशन यानी कि जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है उनके अनुसार उनको यूपी गवर्नमेंट के अनुसार सीटों का वर्गीकरण करके उनको आपस में बांट दी गई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 80-20 का जो रेशियो है वो भी इसमें वैकेंसी में रहने वाला है, ठीक है। अगली बात है कि इसके लिए एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट कम से कम आपकी 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 40 साल। ये एज की कैलकुलेशन है कहाँ से की गई है, तो 1 जनवरी 2023 से कैलकुलेट करते हुए आपका एज का क्राइटेरिया इसमें फॉलो किया जाएगा। और जो कैटेगरी में रिलैक्सन है एज में, अपर एज में जो रिलैक्सन मिलता है वो आपको यूपी गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार आपको इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अगली बात है कि इसके लिए जो रिटन एग्जाम होने वाला उसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो एग्जाम का जो पैटर्न है टोटल आपका 3 घंटे का ये एग्जाम किया जाएगा, यानी कि 180 मिनट का ये एग्जाम होगा जो आपका पूरा का पूरा MCQ बेस होगा। और MCQ आपके टोटल कितने होंगे, 200 MCQ मिलेंगे, ठीक है। 200 MCQ जो आपके होंगे कितने, 600 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका कितने का हो जाएगा, 3 नंबर का, ठीक है। 3 × 200 यानी कि कितने हो गए, 600, ठीक है। ये आपका टोटल 600 नंबर का जो पेपर है वो रिटर्न रहने वाला है। और ये पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में रहने वाला है, दोनों भाषा में रहेगा। और इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट का क्राइटेरिया बांटा गया है। तो 170 क्वेश्चन तो आपके किसके रहने वाले हैं, नर्सिंग के रहने वाले हैं, यानी कि नर्सिंग सब्जेक्ट के 170 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 30 है वो आपके नॉन नर्सिंग के, जिसमें जनरल इंग्लिश भी आएगी, जनरल नॉलेज का भी आएगा और करंट अफेयर्स आएगा, रीजनिंग मैथ्स और ये दोनों चीज़ें आएंगी। तो 30 क्वेश्चन है आपके नॉन नर्सिंग के रहने वाले। जबकि एम्स में क्या है, 180-20 ये रेशियो रहता है पेपर का, ठीक है। जबकि इसमें है 170-30, ठीक है। अगली है कि इसमें जो रिटन एग्जाम होगा तो उसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी प्रत्येक गलत क्वेश्चन के ऊपर वो 1/3 मार्किंग नेगेटिव रॉन्ग आंसर पर किया जाएगा, यानी कि 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली एक क्वेश्चन के ऊपर। अब है कि आपने रिटन एग्जाम दिया है तो इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो भी आपको इसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर लाने पड़ेंगे। अगर कोई जनरल EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको 50% मार्क्स लाने होंगे रिटन में, यानी कि 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन अगर उसके करेक्ट होंगे तब जाकर उसके 50% होते हैं, ठीक है। और अगर कोई SC/ST कैंडिडेट है तो उनके लिए 45 मार्क्स है वो लाना अनिवार्य होगा, तभी आप आगे के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अगला है कि इसके रिटर्न के एग्जाम के लिए सिलेबस क्या रहने वाला, तो सिलेबस आपका जनरल इंग्लिश रहेगी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एनआर फिजियो, माइक्रो बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, कम्युनिटी, चाइल्ड हेल्थ, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी स्किल, MSN रहने वाली है, साइकेट्रिक नर्सिंग है, OBG गायनिक है। और इसमें जो कुल मिलाकर जो एम्स का सिलेबस है वो पूरा का पूरा आपका इसमें रहने वाला है, ठीक है। एम्स के अंदर इंग्लिश ऐड नहीं है, जबकि यहाँ पर ऐड कर दी गई है, मैथ्स रीजनिंग का भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो उसमें भी क्वेश्चंस का अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं देख लीजिए, ये जो 30 क्वेश्चंस हैं आपके नॉन नर्सिंग के, यानी कि 30 का 30 यानी कि कितने, 90 नंबर की आपकी क्या रहने वाली है, नॉन नर्सिंग रहने वाली है। और बाकी आपकी जो पीछे बची हुई है पूरी की पूरी आपकी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दे दिया गया है, यानी कि 15 क्वेश्चंस आपके किसके आएंगे, है ना, फिजियो, माइक्रो बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी इसके। तो कुल मिलाकर प्रत्येक सब्जेक्ट के नर्सिंग के उनके 15-15 क्वेश्चन आने वाले हैं और नॉन नर्सिंग के 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन का ये आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। लेकिन फंडामेंटल का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 20 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर फंडामेंटल का पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, 5 क्वेश्चन का लगभग 60 नंबर की आपकी यहाँ पर फंडामेंटल वाले हैं, ठीक है। तो टोटल आपका ये 600 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 200 क्वेश्चन के अंदर 600 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी जानकारी। और इसका जो सिलेबस है ऑफिशियली मैं आपको मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करें। वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको यहाँ से नई वैकेंसी जितनी भी आती है उससे रिलेटेड आपको जानकारी देते रहेंगे, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ में, नई खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।